तो इस बात पे चर्चा हुई थी कि जब कभी भी ईश्वरीय अवतार इस धरती पर आते हैं तो उनके चिन्ह के रूप में इस धरती पर भी कुछ विभूतियां पैदा होती हैं और इस गोचर आकाश, दिखाई देने वाले आकाश में भी उनके कुछ चिन्ह दिखाई देते हैं। उसी पे हमने चर्चा की थी और आपको बताया था कि ईश, दूत, बाप और युग अवतार बहाउल्लाह, उनके आने के चिन्ह स्वरूप आकाश के अंदर अलग अलग कॉमेट्स या नक्षत्र हमें दिखाई दिए थे। अब ये जो स्लाइड आपके सामने है, ये किताब इकान के 71 पैराग्राफ की है और बहाउल्लाह अब यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं इस सब्जेक्ट को, जो आकाश की निशानियों वाला सब्जेक्ट था जो हमने पिछली बार डिस्कस किया था। बहाउल्लाह इन शब्दों में इसको कंक्लूड करते हैं और अब इस अद्भुत तथा सर्वउदात धर्म के बारे में तो सत्य जान के अनेक ज्योतिषविदों ने गोचर आकाश में नक्षत्र निकलने की सूचना दी थी। तो वो जो सूचनाएं समय समय पर दी गई थी ईश्वरीय अवतार के प्रकट होते समय, उसको हमने चर्चा में लिया था और ये बता रहे हैं कि आपने देखा कि किस तरीके से जो भविष्यवक्ता थे या जो एस्ट्रोलॉजिस्ट थे उन्होंने समय समय पर ऐसी सूचनाएं दी थी। तो ये 71 पैराग्राफ से है। उसके आगे अब जो है वो सब्जेक्ट नक्षत्रों से निकलकर एक दूसरे कोटेशन की तरफ आ जाता है और इस कोटेशन को हम पहले इस स्लाइड में पढ़ते हैं जो स्क्रीन पे आपके सामने है। यहाँ कहा गया है, वे मनुष्य के पुत्र यानी ईश्वरीय अवतार, वे मनुष्य के पुत्र को शक्ति तथा अत्यंत भव्यता के साथ आकाश के बादलों से आते हुए देखेंगे। तो लोगों ने शाब्दिक अर्थ जब लिया तो देर देख रहे हैं और भी ना जाने कब तक देर देखेंगे कि कोई बादलों से उतरकर ईश्वरीय अवतार आएगा। तो अब बहाउल्लाह यहाँ इस सब्जेक्ट को समझा रहे हैं कि बादलों से तात्पर्य क्या है। इस रहस्यमय वाक्य में बादलों से तात्पर्य क्या है, अब बहाउल्लाह इसको समझा रहे और इस सब्जेक्ट को यानी बादलों का अर्थ समझाने के लिए किताब यकान के अंदर 5 पैराग्राफ के अंदर इसको कवर किया गया है। उसमें से अभी ये जो स्लाइड हमारे सामने है ये पैराग्राफ नंबर 73 से है, फिर 74 में, फिर 78 में, 79 में और 80 में। तो ये पैराग्राफ हैं जिनमें किताब यकान के अंदर इस विषय को कि बादलों से अर्थ क्या है, बादलों से तात्पर्य क्या है, इसको जो है बताया गया है। तो इसमें जो मैंने आपको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, किताब यकान का पैराग्राफ 73 जिसकी ये पहली स्लाइड है, फिर 74, फिर 78, 79 और 80। बीच के जो 2 पैराग्राफ हैं 75 और 76, इसमें इस सब्जेक्ट से अलग हटके बहाउल्लाह बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमको बताती हैं। तो वो 75, 76 ये बादलों के विषय में नहीं है, उसका सब्जेक्ट अलग है, लेकिन इनडायरेक्टली उन्हीं पिछले कथनों से रिलेटेड है जो बहाउल्लाह बादलों के बारे में बता रहे। तो ये स्लाइड जो है एक कथन है यहाँ पे जो अभी आप देख रहे हो, नंबर 2 की जो स्लाइड है उसमें कि वे मनुष्य के पुत्र को शक्ति तथा अत्यंत भव्यता के साथ आकाश के बादलों से आते हुए देखेंगे।
अब इन बादलों से क्या तात्पर्य है और ईश्वरीय अवतार का बादलों के बीच से निकलना, बादलों से उतर कर आना, इसको जो है हम अगली स्लाइड के अंदर ये थोड़ा और विस्तार लेगा जो सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे इस तीसरी स्लाइड के अंदर ये भी पैराग्राफ नंबर 73 से है। ये पुरातन सत्ताएं यानी फिर ईश्वरीय अवतार, पुरातन सत्ताएं यानी ईश्वरीय अवतार अपनी मां के गर्भ से पैदा होने के बावजूद यथार्थ में ईश्वर इच्छा के आकाश से प्रकटित हुई हैं। यानी जो ईश्वरीय अवतार हैं वो एक मनुष्य की तरह इस धरती पर जब आते हैं तो एज सच वो कहीं से उतर के नहीं आते, बल्कि जो एक नॉर्मल प्रोसेस है एक व्यक्ति के जन्म लेने का, उन्हीं प्रक्रियाओं से इनको भी पास होना पड़ता है और अपनी माताओं के गर्भ से इनकी पैदाइश होती है। लेकिन बहाउल्लाह आगे कहते हैं कि भले ही वे इस पृथ्वी पर हों, किंतु उनके सच्चे निवास स्थान उच्चता के क्षेत्रों के महामंडित विश्राम गृह हैं। यानी भले से वो एक माता के गर्भ से जन्म लेते हैं, उसी तरीके से इस धरती पे आते हैं जैसे एक आम व्यक्ति आता है, लेकिन इस धरती पर रहते हुए भी उनका जो स्थान है वो इस धरती से बहुत ऊंचा है। वो उच्चता के क्षेत्रों में, उच्चता का क्षेत्र ईश्वर का वो लोक है जिसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। इसको स्वर्गिक लोक भी कहते हैं, इसको जो है परम चेतना का लोक भी कहते हैं, इसको जो है ईश्वरीय अवतारों का लोक भी कहते हैं। तो भले से वो धरती पर रहते हैं, पर उनकी जो आत्माएं जहां से आती हैं वो ये ईश्वर के उच्च लोक होते हैं, वहां से इस धरती पर वो आते हैं। तो उनका जो असल में विश्राम गृह है वो ये धरती नहीं है। वो कुछ क्षणों के लिए इन उच्च स्थानों से आते हैं, अपना कार्य पूरा करते हैं और वापस फिर उच्च स्थानों की तरफ लौट जाते हैं। हमारी जो अगली स्लाइड है वो भी पैराग्राफ नंबर 73 से ही है और 73 की स्लाइड के अंदर कहा गया है कि वे दिवसों के पुरातन के अनुभव के परे शक्ति के जरिए भेजे जाते हैं और उस सर्व सामर्थ्यशाली सम्राट परमेश्वर की उदात इच्छा द्वारा पाले पोसे जाते हैं। आकाश के बादलों से आते हुए शब्दों का यही तात्पर्य है। तो ये शुरुआत है पैराग्राफ 73 में, जहां पे बहाउल्लाह अब यहाँ से बताना शुरू करते हैं कि आकाश के बादलों से आते हुए शब्दों का अर्थ क्या है, उसका तात्पर्य क्या है। तो इस पंक्तियों के अंदर ये कहा गया है कि वो इस यहाँ पे भले से आते हैं इस धरती पर इस धरती के एक आम इंसान से उनका जो स्टेटस है, उनका जो रुतबा है वो अलग होता है और उनसे किसी तरीके की गलती संभव नहीं होती और वो वही बात अपने मुंह से निकालते हैं जिसका आदेश ईश्वर ने उनको दिया है। और उनमें इतनी शक्ति होती है कि दुश्मनों से घिरे होने के बाद भी वो जिस समय तक रहते हैं उस पूरे काल के अंदर अपना प्रभाव छोड़ के जाते हैं। उसी तरीके से जैसे गोचर आकाश के अंदर सूर्य रहता, तो सूर्य भले से अकेला है लेकिन वो सारी धरती को प्रकाशित करता है, उसके छोटे छोटे कण को भी। इसी तरीके से ये जो ईश्वरीय अवतार होते हैं अकेले होते हैं,
इनके साथ ना कोई फौज होती है, ना शुरू में इनके कोई सपोर्टर होते हैं, लेकिन इनके पास वो शक्ति होती है जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त उनको दी जाती है कि वो उसका उपयोग करके जिस कार्य के लिए आते हैं उसको स्थापित करने में वो सक्षम होते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि वो बादलों से आना, अब यहाँ से वो शुरू होगा। अभी इसमें इस पंक्तियों में बादलों का अर्थ नहीं बताया गया, लेकिन जब आगे आएगा तो बादलों का अर्थ बताएंगे। तो अभी जो हमने स्लाइड देखी, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये सारी स्लाइड किताब यकान के पैराग्राफ 73 की थी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्लाइड नंबर 5 के अंदर ये पैराग्राफ 75 की स्लाइड है, और इसके अंदर बहाउल्लाह जो आगे समझाएंगे कि बादलों से क्या अर्थ है, उससे पहले वो एक महत्वपूर्ण जानकारी ईशदूत बाप के बड़े मामा को दे रहे। और पूरा जो ये पैराग्राफ है 75 नंबर का, इसमें एक तरीके से ऐसा टेबल नहीं है, ये तो हमने अपनी समझ में आसानी हो जाए इसलिए उसको टेबल के फॉर्म में बदल लिया। अदरवाइज ये कंटिन्यूअस पैराग्राफ है, और इसके अंदर बहाउल्लाह ज्ञान की 2 किस्में, मतलब 2 काइंड्स ऑफ नॉलेज, उसके बारे में बात करते हैं। और उसमें वो कह रहे हैं कि जो ज्ञान होता है उसकी 2 किस्में होती हैं, वो 2 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं हम दिव्य ज्ञान, या उसको डिवाइन नॉलेज बोलेंगे, या अरबी में इसको बोलते हैं इल्म इलाही, इल्म इलाही। इसके विपरीत जो दूसरा ज्ञान होता है वो शैतानी ज्ञान होता है, सैटानिक नॉलेज, या अरबी में बोलेंगे इल्म शैतानी। तो 2 तरीके के ज्ञान होते हैं, 2 तरीके के इल्म होते हैं, एक तो डिवाइन नॉलेज और एक शैतानिक नॉलेज। अब इनके अंदर फर्क क्या है? इन दोनों नॉलेज के अंदर अलग अलग जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो यहाँ पे बताएगी। तो जो पहली तरीके का जो नॉलेज है, ये दिव्य प्रेरणा से प्रकट होता है, फ्रॉम डिवाइन इंस्पायरेशन। ये जहां से आता है उसको इल्हामों से जाहिर होता है। इल्हाम या डिवाइन इंस्पायरेशन या दिव्य प्रेरणा, ये क्या होता है? तो देखिए, इसके 2 मोटे प्रकार हैं। एक प्रकार तो वो है जो ईश्वरीय वाणी के रूप में अवतारों पर अवतरित होता है। उसको अरबी के अंदर जो हम शब्द यूज करते हैं वो है वही। तो वो वही के रूप के अंदर वो आता है कि ईश्वर या तो मीडिएटर के द्वारा या सीधा ईश्वरीय अवतार को वो ज्ञान देता है, और वो ज्ञान बहुत विस्तृत होता है, वो सीधा ईश्वर की तरफ से उनके पास आता है। कहाँ से आता है ईश्वर के पास? ये भी हम जानते हैं कि ईश्वर के पास एक ग्रंथ है जिसको हम मातृ ग्रंथ या मदर बुक के नाम से जानते हैं। उसी मदर बुक से सारे रिलीजन का ओरिजिन हुआ। जितने भी रिलीजन इस धरती पर आज तक आए, वैदिक धर्म से लेके के बहाई धर्म तक, इन सब का स्रोत क्या है? ईश्वर तो है ही, लेकिन ईश्वर की कौन सी पुस्तक है जहां से ये ज्ञान निकल के बाहर आता है? उस पुस्तक को हम मदर बुक के नाम से या मातृ ग्रंथ के नाम से जानते हैं। तो वहां से वो आता है। तो ये डिवाइनली इंस्पायर्ड ज्ञान होता है। जबकि जो
शैतानिक इल्म होता है या शैतानिक ज्ञान होता है, वो व्यर्थ कल्पनाओं से प्रकट होता है। वैन थॉट्स से उसका जन्म होता है, या उसको बोलते हैं जुल्मानी ख्यालात से आश्कार होता है। तो वो जो जुल्मानी मतलब जो अंधेरा हो, जिसके अंदर, जिसमें रोशनी ना हो, नूर ना हो, अंधेरा हो, तो यह जुल्मानी ख्यालात से या तो फूटता है, या वैन थॉट से निकल के आता है, व्यर्थ कल्पनाओं से निकल के आता है। इसके पीछे ना कोई मदर बुक होती है, ना गॉडली इंस्पायरेशन होता है। यह मनुष्य के अपने विचार होते हैं, तो उससे जो है ये निकल के आता। अब अगर हम इस पॉइंट को और थोड़ा समझना चाहें कि ये इल्हाम क्या होता है, या ये डिवाइन इंस्पायरेशन क्या होता है, या दिव्य प्रेरणा किस तरीके से प्रकट होती है, तो इसके कुछ उदाहरण हम बहाई इतिहास से दे सकते हैं। तो बहुत सारे उदाहरण हैं इसके, लेकिन जो वही को छोड़ के, वही तो केवल अवतारों पे आती है, वो ईश्वरीय वाणी है जो सीधे उन पे अवतरित होती है। लेकिन जो दूसरे व्यक्ति हैं, जिनके हृदय शुद्ध होते हैं, प्योर हार्टेड हैं, उनको कभी कभी जो ईश्वर है उनके सपने में आके कुछ चीज बता देता है। उसको हम बोलते हैं इल्हाम, यानी पहले से वो कुछ सूचना उनको दे देता है। और वो जो सूचना होती है हर व्यक्ति के ऊपर नहीं आती है। हर व्यक्ति इस तरीके के सपने देखने में सक्षम नहीं है। जिन पे विशेष कृपा होती है ईश्वर की, उनको इस तरीके के सपने आते हैं, और उन सपनों के द्वारा इनको पूर्व में सूचना दी जाती है। अब मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लूंगा। पहला एग्जाम्पल जो है वो मिर्जा तकी नूरी का है। एग्जाम्पल है मिर्जा तकी नूरी का। मिर्जा तकी नूरी, जो उनके नाम से पता लगता नूरी, ये नूर नाम का एक भाग था ईरान के अंदर, वहां के रहने वाले थी। नूर नाम के स्थान पर ये रहते थे, और बहुत बड़े मुज्तहिद थे, यानी इस्लाम के बहुत बड़े स्कॉलर थे, साथ में प्योर हार्टेड भी थे। और इतना उनका मान सम्मान था कि जब वो बोलते तो उनकी महफिल के अंदर, जब वो बोलते तो उनकी महफिल के अंदर आकर बैठने वालों में कंपटीशन होता था कि हमको जगह मिल जाए और हम जो इनके विचार हैं उनको सुन पाए और उनको समझ पाए। तो उनके लगभग, मिर्जा तकी नूरी के लगभग 200 के करीब शागिर्द थे। उनके जो शिष्य थे उनकी एक बड़ी संख्या थी, 200 के करीब उनके शागिर्द थे। एक बार वो अपने इन शागिर्दों के बीच में, इन्हीं शिष्यों के बीच में, इस्लाम का एक कठिन प्रश्न था, उसको वो उनसे पूछ रहे थे कि इसको किस तरीके से आप समझोगे या किसी को समझाओ। तो जब क्वेश्चन उन्होंने, मिर्जा तकी नूरी ने अपने शिष्यों के बीच में रखा, तो शिष्य कुछ देर तक सोचते रहे, पर किसी से उसका उत्तर नहीं बन पड़ा। चांस की बात है कि उसी समय जब यह महफिल चल रही थी, जब मिर्जा तकी नूरी अपने शिष्यों के बीच बैठे हुए ये प्रश्न का हल उनसे पूछ रहे थे, बहाउल्लाह वहां से पास हुए। तो बहाउल्लाह ने उनसे कहा कि यदि आप कहें तो मैं इसके उत्तर दे सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि हाँ दीजिए। बहाउल्लाह को जानते थे, उनको पता था कि ये किसी स्कूल में नहीं गए, किसी पाठशाला में पढ़े नहीं है, कोई इनका टीचर नहीं है मेरे जैसा, यानी
मिर्जा तकी नूरी जैसा इनका कोई टीचर नहीं। तो उन्होंने कहा देखें क्या कहते हैं, सुनते हैं। तो बहाउल्लाह ने उसका इतना सटीक आंसर दिया उस प्रॉब्लम का कि सारे उनके जो शिष्य थे वो अचंभित रह गए, और खुद जो मिर्जा तकी नूरी थे उनको भी बड़ा अचंभा हुआ। फिर जब बहाउल्लाह उत्तर देने के बाद वहां से चले गए, तब मिर्जा तकी नूरी ने अपने शिष्यों से कहा कि ये जो व्यक्ति अभी हमारे बीच में आया था, ये किसी पाठशाला के अंदर नहीं गया, तुमको मैं बरसों से सिखा रहा हूं, और जो मुझे आता है वो तुम्हें देने की कोशिश की है, लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि जब मैंने तुमसे प्रश्न पूछा तो तुम उत्तर नहीं दे सके, और उस व्यक्ति ने जो कभी पाठशाला नहीं गया उसने इसका उत्तर दे दिया। अब ऐसा कहने के बाद फिर मिर्जा तकी नूरी ने अपने शिष्यों से अपने 2 सपनों के बारे में चर्चा की। बहाउल्लाह वहां से जा चुके थे, तो 2 सपने उन्होंने बताए। पहले ही कहा कि जो मिर्जा तकी नूरी थे बहुत प्योर हार्टेड थे, तो इसलिए उनको जो सपने आए उनका भी एक अर्थ था, और वो जो सपना उन्होंने सुनाया, अपना पहला सपना, उस सपने के अनुसार वो ये कहते हैं कि मैं एक जगह खड़ा था जहां बहुत भीड़ लगी हुई थी, और भीड़ के अंदर हर व्यक्ति एक मकान की तरफ इशारा कर रहा था। जब मैंने भी उस मकान की तरफ देखा तो वहां वो कह रहे थे कि इस मकान के अंदर साहिबुज़्ज़मान बैठे हुए हैं, इस मकान के अंदर साहिबुज़्ज़मान आए हुए। साहिबुज़्ज़मान का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द एज, युग का स्वामी, यानी ईशदूद बाप। तो वो साहिबुज़्ज़मान उनका ईशदूद बाप का दूसरा टाइटल भी है। तो साहिबुज़्ज़मान वहां पे बैठे हुए। तो इन्होंने कहा कि मुझे वहां चलना चाहिए उस मकान के पास, और अंदर जाके और साहिबुज़्ज़मान से मिलना चाहिए। तो ये मकान की तरफ बड़े बहुत उत्साह के साथ, बहुत खुशी के साथ जब वहां पे पहुंचे, तो जो बाहर चौकीदार खड़े हुए थे, ये सब अपने सपने में देख रहे, बाहर चौकीदार खड़े हुए थे, उन चौकीदारों ने इनको अंदर जाने से रोक दिया। जब रोक दिया तो इन्होंने कारण पूछा कि भाई मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे हो, मैं तो जो है साहिबुज़्ज़मान का सेवक हूँ, उनका जो एक गुलाम हूँ, तो एक स्लेव हूँ, मैं उनका एक बंदा हूँ, तो मुझे जाने दो, मैं उनकी सेवा में जाना चाहता हूँ। तो उन चौकीदारों ने कहा कि अभी आप नहीं जा सकते, एक बहुत महान हस्ती अभी साहिबुज़्ज़मान के साथ बैठी हुई है। तो उन्होंने पूछा कि ये कौन सी महान हस्ती? तो उन्होंने कहा कि ये और कोई नहीं बल्कि बहाउल्लाह। तो ये उनका पहला सपना था जो उन्होंने देखा था। अब इनके दूसरे सपने की बात करते हैं। ये अपने शिष्यों को सुना रहे हैं ये सपना मिर्जा तकी नूरी। तो दूसरे सपने में वो ये कहते हैं कि उन्होंने एक बार अपने सपने में देखा कि बहुत सारे जो बॉक्सेस हैं, पेटियां हैं, संदूकें हैं, वो सब भरी हुई हैं, कमरा उनसे भरा हुआ है। और जब इन्होंने एक पेटी दूसरी पेटी खोल खोल के देखी तो उन्होंने कहा कि हर पेटी के अंदर ग्रंथ थे। जब उन्होंने उस ग्रंथ को निकाला और उसको खोला तो उन्होंने देखा कि उसके जितने भी शब्द हैं उन पे हीरे और जवाहरात की नक्काशी की गई है, उस पे हीरे और जवाहरात जुड़े हुए हैं, और इतनी चकाचौंध थी उन हीरे और जवाहरात की कि जब उनकी आंखों पे पड़ी तो उनकी आंखें खुल गई, और फिर उनको उससे पहले यह पता लगा था कि यह संदूक और किसी के नहीं है, बहाउल्लाह। तो बहाउल्लाह से उनके मिलने की बहुत इच्छा थी। वो चाहते थे कि एक बार बहाउल्लाह वापिस जब नूर इलाके में आएंगे तो वो उससे भेंट करेंगे
अपने सपने उनको बताएंगे और उनकी महानता को स्वीकार करेंगे, लेकिन ईश्वर ने उनको वो मौका नहीं दिया। उनकी मृत्यु हो गई। जब उनकी मृत्यु हो गई तो उन्होंने उनके जो जिनको उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया था, मुल्ला मोहम्मद, उनसे कह के गए कि मेरे जो दो दामाद हैं, उन दो दामादों को, जिनका नाम था मुल्ला अब्बास और मिर्जा अबुल कासिम, तो मेरे जो दो दामाद हैं, मेरे जो सन इन लॉ हैं, मुल्ला अब्बास और मिर्जा अबू कासिम, इनको बहाउल्लाह के पास भेजना। तो ये जो उनके उत्तराधिकारी थे, जब बहाउल्लाह वापस कभी नूर के क्षेत्र में आए तो इन्होंने इन दो लोगों को, जो मिर्जा तकी नूरी के सन इन लॉ थे, उनको बहाउल्लाह के पास भेजा। उस समय जो बहाउल्लाह थे वो कुरान शरीफ की जो पहली सूरह है, सूरह फातिहा, उसका अर्थ लोगों को समझा रहे थे। तो जब उन्होंने उस अर्थ को सुना तो इतने मंत्र मुग्ध हो गए कि उन्होंने कहा कि अब बहाउल्लाह को छोड़ के हमें और कहीं नहीं जाना, अब हमको वहां भी नहीं जाना जिस टीचर ने हमको यहाँ पे भेजा है। और इस तरीके से वो सपना जो मिर्जा तकी नूरी ने बहाउल्लाह से मिलने और उनकी महानता को स्वीकार करने के लिए देखा था, वो इस तरीके से पूरा हुआ। तो ये कुछ पवित्र आत्माएं होती हैं जिनको इस तरीके के इल्हाम आते हैं, वह पूर्व में उनको सूचना दी जाती है, जैसा कि मिर्जा तकी नूरी के साथ हुआ था। अब एक और इसी तरीके का हम चर्चा करते हैं, हाजी मिर्जा करके और काशान से आगे की तरफ ले जाया जाना था। तो इन्होंने कुछ दिन पहले ये सपना देखा, हाजी मिर्जा जानी ने, कि जो ईशदुद बाप हैं उनके सर पर वो ग्रीन सापा नहीं है, ग्रीन जो टर्बन वो पहनते थे वो नहीं है, बल्कि एक व्यापारियों जैसा टर्बन है, और कुछ घुड़सवार जो सिपाही हैं उनको घेरे हुए आ रहे। और सपने में ईशदुद बाप उनसे कहते हैं कि हाजी मिर्जा जानी, अपने घर को तैयार रखना, हम 3 रात तुम्हारे साथ रुकेंगे। तो जब इनकी आंख खुली तो इनको लगा कि बिल्कुल सच होना चाहिए, और इन्होंने अपने तैयारियां शुरू कर दी, अपने घर को दुरुस्त किया। फिर उस निश्चित दिन पर ये जो द्वार था काशान का, वहां पे पहुंच गए और देखा कि इसी तरीके से ईशदुद बाप, जिनके सर पे व्यापारियों जैसा एक कपड़ा लपटा हुआ था, वो जो है वहां पे आ रहे हैं। फिर ये 3 रात तक उनके मेहमान रहे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर इस तरीके के सपने आना। तो ये जो टेबल है, इसका जो दूसरा पॉइंट था कि फ्रॉम डिवाइन इंस्पायरेशन, के इल्हामों से जाहिर होता है, तो ये इस तरीके के होते हैं जो ईश्वर की तरफ से। लेकिन जो एक फिलोसोफर के या किसी राइटर के या किसी पोएट के जो विचार होते हैं, अधिकांश उसके अंदर वो उनके अपने विचार होते हैं। कभी कभार उनको भी ईश्वर की तरफ से गाइडेंस मिलता। उसके बाद फिर देखिए जो अगला पॉइंट इस टेबल के अंदर है कि रेडिक्स गॉड हिमसेल्फ, यानी जो इसका स्रोत होता है किसका, दिव्य ज्ञान का, डिवाइन नॉलेज का। तो उसका जो स्रोत होता है वो स्वयं परमात्मा होते हैं। उसका जो मुअल्लिम है, मुअल्लिम यानी टीचर, तो उसका जो टीचर होता है वो परवरदिगार होता है। जबकि ये जो ज्ञान होता है, शैतानी ज्ञान या शैतानिक नॉलेज, उसका जो सोर्स होता है वो सेल्फ डिजायर होते हैं, यानी जो उसका स्रोत होता है वो स्वार्थपूर्ण कामनाएं होती हैं। तो वो उससे निकलते हैं। उनका जो उस्ताद होता है, उनका जो टीचर होता है, वो नफसानी ख्वाहिश होती है। तो ये फिर एक अंतर है इसमें कि एक ईश्वर की तरफ से आता है और एक अपनी ख्वाहिश से आता है। फिर इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य को बहाउल्लाह ने उपयोग में लिया है,
और वो कहते हैं कि फियर ई गॉड, गॉड विल टीच यू। तो यह कुरान शरीफ के दूसरे चैप्टर की 282 नंबर की वर्स है, और इसका अनुवाद यह है कि तुम परमात्मा से दौड़ो, परमात्मा तुम्हें शिक्षित करेगा। यानी यदि तुम चाहोगे कि तुम्हारा शिक्षण उस ज्ञान से हो जो दिव्य ज्ञान है, तो परमात्मा से दौड़ो, उसके पास आओ, वो तुम्हें शिक्षित करेगा। जबकि दूसरी तरीके का जो नॉलेज होता है उसके बारे में कहा कि नॉलेज इज द मोस्ट ग्रेट वेल, यानी एक ऐसा पर्दा है ये नॉलेज। ज्ञान एक बड़ा आवरण है। अरबी में बोलते हैं अल इल्म हिजाबुल अकबर, कि ये एक जो है बड़ा पर्दा। तो कुछ लोग जो अपने आप को, जो सांसारिक विद्वान होते हैं, वो सांसारिक विद्वान अपने आप को इतना बड़ा ज्ञानी समझ लेते हैं कि फिर जब दिव्य ज्ञान उनके आगे प्रस्तुत होता है तो वो जो है उसको स्वीकार करने से इनकार कर दे। फिर आखिर में जो अंतर है दिव्य ज्ञान और शैतानिक ज्ञान के बीच में, वो ये है कि जो दिव्य ज्ञान होता वो प्रेम के फल उपजाता, लेकिन जो शैतानिक ज्ञान होता है वो ईल्ड द वैन ग्लोरी, यानी वो छल परपंच इसको जन्म देता। तो ये कंपैरिजन इसके अंदर पैराग्राफ नंबर 75 के अंदर बाहुल्लाह ने इन दो ज्ञान के बारे में कहा है, एक तो शैतानिक ज्ञान और एक दिव्य ज्ञान। धन्य है वो जिनको ईश्वर दिव्य ज्ञान देता है। और अगर आप किताब अक़दस का दूसरे नंबर का श्लोक पढ़ेंगे तो उसके अंदर इन दिव्य ज्ञान वालों के बारे में भी कहा गया है। उसके बाद फिर हम अगली स्लाइड की तरफ आते हैं। जो अगली स्लाइड है किताब यक़ान की, वो फिर बस ये पैराग्राफ नंबर 75 से है। और इस 75 पैराग्राफ के स्लाइड के अंदर एक अरबी सूफी पोएट हैं, उनकी जो अरबी कविता है उसकी दो पंक्तियों को बहाउल्लाह ने यहाँ पे कोट किया है। तो वो जो अरबी में पंक्तियां हैं उसका अनुवाद कुछ इस तरीके से है, ऊपर जो है हिंदी के अंदर है, नीचे उर्दू के अंदर है। हिंदी के अंदर कहा है कि इश्क के छोर को शक्ति से थाम, इश्क के छोर को शक्ति से थाम और त्याग दे लज्जा, सांसारिक विद्वानों का अनुराग छोड़, भले ही वो उज्जवल। उर्दू में है दामने इश्क को ताकत से थाम और जामे हया उतार, नासिकों की राह छोड़ दे, ख्वाह कैसे ही ताबनाक हूं। तो यहाँ बाहुल्लाह उनको प्रेरित कर रहे हैं कि जो सो कॉल्ड सांसारिक विद्वान, वो जो कहते हैं उनसे पीछा छोड़ो और उस ज्ञान की तरफ आओ जो तुम्हें ईश्वर की ओर से दिया जा रहा है। अब यहाँ पे जो शब्द इश्क आया है, इश्क और मोहब्बत, इन दो शब्दों के अंदर क्या अंतर है, इसको जो है हम अगली बार से कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।